फिर हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन साहब, जिनके साथ पहले भी हम गाहे बगाहे पाकिस्तान की सियासत पर और सियासी रहनुमाओं के जायचे पर, एस्ट्रोलॉजी पर वीडियोस करते रहते हैं। और सैयदुल हसन साहब की माशाल्लाह से बहुत सारी प्रिडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट दुरुस्त साबित हुई हैं, और बहुत सारी प्रिडिक्शन जिनमें अभी टाइम है। इमरान खान साहब के भी हवाले से कुछ कोर्ट्स में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये रिलीफ कब मिलेगा, रिहाई कब होगी, इन सारे मौजुआत के ऊपर बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी सर, आपकी मोहब्बत है शफकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सर, समटाइम्स चीजें ऐसे लगती हैं जैसे बिल्कुल कंट्रोल में है। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, कैबिनेट ने हलफ उठा लिया। जरदारी साहब सदर बन गए, 2/3 मेजोरिटी है, पंजाब में इनकी गवर्नमेंट है। तो सितारों की चाल के हवाले से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कमजोरी कहीं है, या इसी तरह जो सिस्टम कंट्रोल में चल रहा है ताकत के जोर पर, ये चलता रहेगा। सितारों की चाल क्या बता रही है? जी जी बिल्कुल सर। सर, सितारों की चाल यही बता रही है कि करंट जो सिनेरियो चल रहा है कि जैसे पावर में है, सब चीज़ें उन्हीं के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है, और अपनी मनमानियां तो कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर जो है ना सर, सितारे कुछ और बता रहे हैं। वो कुछ इस तरह से कि जैसे ही हमने बात की थी कि सैटर्न जो है वो अभी डायरेक्ट हो जाएगा 18 मार्च से। तो सैटर्न एक बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारी, स्पेशली किसी भी हवाले से हम देखें, मुल्क के हवाले से देखें, तो सैटर्न जैसे ही डायरेक्ट होगा, मीन्स के थ्रू हो जाएगा, तो उसके बाद हमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां भी देखने को मिलेंगी। उसमें हमें सियासत के हवाले से भी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। अभी सैटर्न तलू होगा तो जाहिर है रमजान शरीफ है। बात यह है कि सितारों की जो चाल है ना सर, बेसिकली हमने मेजर प्लैनेट्स देखने होते हैं। इसमें सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, तो सैटर्न फिर अभी डायरेक्ट ही चलेगा। उसके बाद मई में कुछ सितारों की चाल कुछ इंटायरली थोड़ी सी चेंज हमें देखने को मिलेगी। उसकी रीजन ये है कि मई में जुपिटर जो है ना, जो वो भी बहुत बड़ा प्लेनेट है हमारे आसमानी कौंसल का, जुपिटर चला जाएगा टॉरस साइन में। क्योंकि हम एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करते हैं। तो टॉरस साइन में जैसे ही जुपिटर जाएगा तो उसके बाद हमारी पॉलिटिक्स में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होना शुरू हो जाएंगी। मेजर आपको देखेंगे कि इंटायरली चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगी। चेंजिंग आप ना यहाँ से ही देखेंगे जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा। क्योंकि सर, जब ये हुए हैं ना, जो इन्होंने ओथ उठाए हैं सब ने, उस वक्त बिल्कुल सैटर्न कंबस्ट हालत में था। जिसने भी ओथ उठाया है, चाहे जरदारी साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, या चाहे आज की काबीना भी है, तो अभी तक सैटर्न बिल्कुल कंबस्ट है। तो सैटर्न हमारी आवाम को रिप्रेजेंट करता है। तो आवाम बेचारी हजे अभी सॉरी कुछ नहीं कर पा रही। और अवाम जैसे कि गवर्नमेंट अपनी मनमानियां कर रही है, और हर लिहाज से जो पावर हम पर एक दफा बिठा दी गई है, तो उस पावर को बिल्कुल नीचे आना है। और क्यों नहीं आना है, ये कुदरत का कानून भी है, और सितारे भी हमें यही बता रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे चलकर चीजें इंटायरली चेंज होंगी, स्पेशली सैटर्न के डायरेक्ट तुलू होने। और उसके बाद फिर जुपिटर मई में टॉरस साइन में एंटर हो जाएगा। उससे भी काफी तब्दीलियां हमें रूनुमा होने को देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ ना सर, एक कुदरती तौर पर ऐसा निजाम चल रहा है कि ऐसा लग रहा है हमें कि जैसे जब अल्लाह ताला कुछ चीजें चेंजिंग की तरफ आना चाहती है ना चीजें, तो फिर आप देखते हैं कि एकदम से, जैसे कि शेर धाड़ता है ना, तो पीछे को होता है अपना शिकार करने के लिए, तो फिर वो फिर आगे झपकता है। तो वही सूरत हाल नजर आ रही है कि एक दफा तो ये बिल्कुल नजर आ रहे हैं कि शेर की तरह वो सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर सितारों से तो यही बता रहा है कि ये बिल्कुल आगे चलकर शेर बिल्कुल गिरने वाला है और गिदड़नुमा होने वाला है। तो जो भी कैलकुलेशन चल रही है इस वक्त,
जिन्होंने भी ओत उठाया है, सिवाय आसफ जरदारी का ओथ का टाइम कुछ उनका बेहतर आ गया है, लेकिन उनकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। चीजें इंटायरली चेंज होने को देखने को मिलेंगी। ये जो चल रहा है ना, ये इस तरह से नहीं चलेगा। अवाम निकलेगी, अब अवाम खड़ी होगी जैसे ही सैटर्न तुलू हो जाएगा। रमजान शरीफ होगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा डिले हो जाए, तो लेकिन अवाम निकलेगी। आप देखेंगे कि अप्रैल में जैसे ही रमजान मुबारक ईद 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 मुबारक के बाद आप देखेंगे कि अवाम भी निकलेगी और बहुत सी इंटायर चेंजिंग हमें देखने को मिलेगी। हमारी पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत बेहतरी की जानब चेंजिंग देखने को मिलेगी। जी सर। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल, जिस तरह आप बता रहे हैं और आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपके अलावा भी यही बात कर रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा ये हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही। इसका जो जी अंजाम होगा, जो डेड एंड होगा, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए, पाकिस्तान आए और उनके एयरपोर्ट पर ही अंगूठे लगे और उन्होंने फिर कबूतर निकाल के उड़ाया, जलसा किया, तमाम केसेस खत्म हुए, लग रहा था कि वजीर आजम बनेंगे। और आपने कोई 4 महीने पहले पेशन गोई कर दी थी, मेरे चैनल पर ही मौजूद है, कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनते नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये कि उनके पास मौका था, ग्रेसफुली वो रिटायरमेंट ले लेते, पाकिस्तान आते, केसेस खत्म करा के कहते कि मैं इलेक्शन को टेस्ट नहीं कर रहा, मेरी बेटी कर रही है, भाई कर रहा है और मैं ग्रेसफुली रिटायरमेंट ले रहा हूं। लेकिन वो एक अंजाम से बच गए। चले, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक बुरी घड़ी के अंदर, एक मनहूस घड़ी में उन्होंने हलफ लिया और उनका जायचा, सितारों की चाल, हर चीज उनके खिलाफ जा रही है। इसका अंजाम आप क्या देख रहे हैं कि कोई पीसफुल अंजाम होगा या इनका कोई अंजाम कोई भयानक तरीके से कुछ नजर आ रहा है? सर, इनका अंजाम मुझे तो बहुत भयानक तरीके से नजर आ रहा है। उन इनके ओथ के जायचे भी यही बता रहे हैं और इनकी महादशा भी यही बता रही है, और इनके जो प्लैनेट्स हैं ट्रांजिट में वो भी इनके यही बता रहे हैं कि इनका अंजाम मुझे अच्छा नहीं नजर आ रहा सर। स्पेशली PMLN का, इनका इनकी पॉलिटिक्स जो है ना सर, ये मुझे नजर आ रहा है कि फ्यूचर में ये खत्म हो जाएगी। उसकी रीजंस कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी हैं और कुछ प्लैनेट्स की कैलकुलेशंस भी हैं इसमें, इनके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग भी हैं। और दूसरे नंबर पर आप देख रहे होंगे कि आसफ अली जरदारी साहब कैसे वो पॉलिटिक्स को चला रहे हैं और किस तरह से वो फ्यूचर में उन्होंने प्लानिंग कर ली है कि वो किस तरह से आसफा भुट्टो को लाएंगे, किस तरह से वो बिलावल साहब को लाएंगे। आप सारी ये कैलकुलेशन इस तरह से भी देख रहे हैं, और उन्होंने ही PMLN का पत्ता साफ करेगी, PPP करेगी फ्यूचर में जाकर। आप देखेंगे PPP बिल्कुल इसको ऐसे क्लीन स्वीप कर देगी कि ये इनकी साथ पुश्तें याद रखेंगी कि हमें सियासत से कैसे आउट किया गया है। और PPP आएगी आगे, PPP इनको साफ करेगी और फिर किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि इमरान खान को लाने के सिवाय, चूंकि मेजॉरिटी इमरान खान की है। बज़ाहिर तो अब जो मेजॉरिटी बनी हुई है, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो अल्लाह ताला ने सिर्फ इमरान खान साहब को ही अल्लाह ताला ने दी है, चूंकि अवाम हमारी सारी इमरान खान साहब के साथ है। तो इमरान खान साहब फ्यूचर में ये हो सकता है कि जो इनकी प्लानिंग्स हैं आसफ अली जरदारी साहब की, वो यही प्लानिंग्स हैं कि वो, उनको पता है कि उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं दे रही। उनका ओथ का जायचा तो उनका साथ दे रहा है। जो उन्होंने ओथ का हलफ उठाया है, वो 12 मिनट उन्होंने किसी से पूछ लिया, वो 12 मिनट लेट उन्होंने हलफ उठाया, उनका असेंडेंट चेंज हो गया। तो वो उनका, और उनका पर्सनली हॉरोस्कोप भी मैंने बताया था कि उनको सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उनकी हेल्थ के हवाले से सपोर्ट नहीं कर रहा उनको। उनको पर्सनली हेल्थ के हवाले से इश्यूज होंगे और इस तरह से वो अपने मनसब से जाएंगे हेल्थ की वजह से। और अगर कोई हेल्थ का इशू नहीं होता तो फिर उनका हॉरोस्कोप सपोर्ट कर रहा है, उनकी जो पैदाइश, जो उन्होंने ओथ टाइम था वो बड़ा सपोर्ट कर रहा है असफ जरदारी को। और फ्यूचर में सारी कैलकुलेशंस आ रही, आसफा भुट्टो को अगर हम उनका हॉरोस्कोप देखें तो वो फ्यूचर में किसी ना किसी प्रोवेंशियल लेवल तक आ रही हैं।
और इवन के हो सकता है नेशनल लेवल तक वो उनकी कोशिश है कि जरदारी बिलावल भुट्टो को लाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर पीएमएल एनएल का पत्ता साफ करेंगे और जरदारी के हाथों से ही पत्ता साफ होगा, क्योंकि जरदारी का सर हॉरोस्कोप मैंने बनाया हुआ है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बाकी दुनिया जो कहती है कि आसिफ अली जरदारी वाकई पॉलिटिक्स का मतलब वो बेताज बादशाह है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो नहीं है। एंटी उसका पॉलिटिक्स। हॉरोस्कोप बता रहा है जी। वो उसको हम नेगेटिव साइड में लें तो वो फिर तो बेताज से भी बेताज बादशाह है। तो मतलब इस तरह से उसका हॉरोस्कोप है। तो पीएमएलएन का पत्ता साफ होगा, क्लीन स्वीप होगा, और हाईली चांसेस है कि 2024 में ही होगा, एंड पे 2024 के। और अगर थोड़ा सा भी अगर आगे थोड़ा बहुत डिले होता है तो 2025 के स्टार्ट में ही बिल्कुल ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। 2024 में भी पत्ता साफ हो सकता है इनका, बिल्कुल हो सकता है। और 2024 में ही एंड पे दोबारा इलेक्शंस हो सकते हैं, या फिर 2025 के बिल्कुल स्टार्ट में इलेक्शंस हो सकते हैं। तो फिलहाल कैलकुलेशन यही बता रही हैं जरदारी अपनी गेम में बिल्कुल कामयाब है। और आप समझ लें कि अवाम को इनको अवाम के सामने खड़ा कर दिया इनने, और आप खुद मजे से जनाब सदारत के मजे लूटेंगे। और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बड़ी बेहतरीन कर ली हुई है उन्होंने, और नून लीग को उन्होंने ही साफ करना है। हम्म। अच्छा सर, आसिफ अली जरदारी, मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने अपने रूहानी पीर के मशवरे पर अपना ओथ का जो टाइम है वो थोड़ा सा आगे किया। और आप भी अच्छा बता रहे अच्छा। हैं कि बड़ा अच्छे किया। ये वाकई उन्होंने कुछ रूहानी पीर से भी मशवरा किया है, और कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं, वो उनके मशवरे के बगैर तो कदम भी नहीं उठाते। हर फैसला दो चार एस्ट्रोलॉजर जिनके ऊपर बड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट है उनका, तो वो उनसे अच्छा अच्छा मशवरा करके। जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आसिफ अली जरदारी इस सब के बावजूद के बड़ा एक लकी टाइम उनको मिल गया औद का, मुद्दत पूरी करते नजर आ रहे हैं? सर आसिफ जरदारी जो है ना, बात वही मैंने की है कि उनका जो ओथ का जायचा बता रहा है ना, वो उसमें तो उनके मुद्दत पूरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें उनकी जो पैदाइशी जायचा है ना, उसमें उनकी हेल्थ नहीं उनका साथ दे रही। हम्म। उनके हेल्थ के हवाले से बिल्कुल कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनको आ सकते हैं उनकी। बेसिकली उनकी सर इस वक्त उनका असेंडेंट, अगर उनका हम हारोस्कोप डिस्कस करें ना तो बड़ा दिलचस्प हारोस्कोप है। तो आप देखेंगे कि उनके बड़े प्लेनेट शरफ में बैठे हुए हैं आसफ जरदारी के। हम्म। और अगर हम करें तो वो बड़ा लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाता है आवाम के लिए उसको सुनना। तो लेकिन उनके बड़े शरफ के प्लेनेट बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ प्लेनेट्स उनके ऐसे हैं कि जो उनको ना एक पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा उनको एक जो होती है ना कि चीजों को एक देर तक छुपा कर रखना, पॉलिटिक्स में जो चीजें हमें चाहिए होती हैं। और दूसरे नंबर पर उनका ना मन बड़ा ना मन अंदर से ना बड़ा रिलैक्स रहता है अंदर से। मीन्स के बहुत जल्दी किसी को वो अपनी अंदर की बात नहीं बताते। बहुत एक गहरा आदमी होता है ऐसा बंदा। और इनके हॉरोस्कोप में बिल्कुल इनका जो है ना सर, सैटर्न इनका शरफ का बैठा हुआ है और सियासत के घर में बैठा हुआ है, पांचवें घर में इनके बैठा हुआ है। और इनका इनके इनके योग में बताऊं सर, इनके बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। इनके सर एक तो इनके भद्र योग बना हुआ है इनका। मरकरी इनका असेंडेंट जो है ना वो इनके अपने घर में बैठा हुआ है। तो चूंकि साथ केतु के साथ बैठा हुआ है और राहु सामने है, तो इस तरह से जुपिटर भी इसके साथ बैठा हुआ है। जुपिटर मरकरी जब मिल जाते हैं ना, वो आपके अंदर एक ना ब्रेन में विजडम ले आते हैं कि आप ना एक चीजों को सोचने में बहुत एक्सपेंशन कर देते हैं, कि बहुत एक्सपेंड तरीके से सोचते हैं, दूर की सोच। जुपिटर दूर की सोच है, और विजडम है एक आपके अंदर ना। ये मरकरी है, ब्रेन है हमारा, कैलकुलेशंस है हमारी। जुपिटर साथ बैठा है इनके। तो ये बहुत दूर की सोचते हैं। ये इनकी प्लानिंग होगी तो बहुत लंबी प्लानिंग होगी, कि जैसे ये प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त, कि अपने इनको पता है कि इनकी हेल्थ इनका साथ नहीं दे रही, और फ्यूचर में ये इनको अपने बेटे और बेटी को दोनों को लेकर आना चाह रहे हैं आगे। और इनका हॉरोस्कोप भी यही बता रहा है।
और इनके बिल्कुल 7वें घर में राहु मार्स की है, तो इनकी बिल्कुल मिसिस की जैसे डेथ हुई है, वो बिल्कुल मर्डर नजर आ रही है। 7th हाउस इनकी मिसिस का हाउस है। और इसी तरह से इनके काफी प्लैनेट्स दूसरे अच्छे बैठे हुए हैं। और दूसरा एक और बात है सर, इनके मरकरी के साथ केतु भी है और जुपिटर भी साथ है इनके। उनकी बेसिकली ना असफ जरदारी की सर, उनकी महादशा उनको सपोर्ट कर रही है, मैं आपको बताऊं, लेकिन सेहत उनकी फिलहाल उनकी सपोर्ट में नहीं है इस वक्त जो उनकी महादशा चल रही है। और उनके ओथ का जायचा उनको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मुझे तो नहीं पता था, आपने ही मुझे बताया कि वो बिल्कुल उनके पर्सनल कुछ एस्ट्रोलॉजर भी हैं और रूहानी पेशवा भी हैं, तो उनसे मशवरे के साथ ही चलते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने ही ये टाइम उनसे 10-12 मिनट बिल्कुल हो सकता है कि आगे करवाए हों। उस वक्त असेंडेंट चेंज हो जाना था 10-12 मिनट बाद, 4:12 पर इन्होंने ओथ उठाया था। तो आसिफ अली जरदारी का हॉरोस्कोप जो है ना, अगर हम इसको कुछ थोड़ा सा इनका जो ब्रेन है ना, वो कुछ थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे भी काम करता होता है इनका। ठीक है, जब केतु साथ बैठ जाता है तो फिर उसने खराबियां तो पैदा करनी है, फिर राहु देख रहा है इनके ब्रेन को और ज्यादा एक्सपेंड कर देता है। बहरहाल इनका बाकी सियासत के तो ये बेताज बादशाह है, ये इनका हॉरोस्कोप ही हमें बता रहा है। इनका हॉरोस्कोप इनका बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन हेल्थ के रिगार्डिंग इनको प्रॉब्लम्स हो सकती है।